नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। दोस्तों, आज की कथा बहुत ही रोमांचकारी होने वाली है। आज की कथा का शीर्षक जितना रोमांचकारी है, उससे भी कई ज़्यादा रोमांचकारी आज की कथा है। तो चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर, जिसका शीर्षक है चोरी में धर्म मर्यादा। एक बार पश्चिम के समुद्र तट पर स्थित प्रभास नाम के तीर्थ में किसी राजा ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें देश भर के ऋषि मुनियों का समूह इकट्ठा हुआ। कई दिनों तक वहाँ जप तप, पूजा पाठ, दान यज्ञ और धर्म कर्म के रहस्यों पर उपदेश और प्रवचन चलते रहे, जिसमें कई राजाओं, महाराजाओं और साधारण जनता ने भी भाग लिया। समारोह जब खत्म हो गया और सबने अपने अपने आश्रम को वापस जाने की तैयारी की, तो महर्षि भृगु की प्रेरणा से सारे ऋषि मुनियों ने आपस में सलाह करके सारे भूमंडल की पद यात्रा करने का निश्चय किया और ये तय किया कि हम सब लोग एक ही साथ पृथ्वी की प्रदक्षिणा करेंगे, यानी उसका भ्रमण करेंगे। जिन ऋषियों मुनियों ने पृथ्वी प्रदक्षिणा का ये निश्चय ग्रहण किया, उसमें शुक्राचार्य, अंगिरा, अगस्त्य, देवऋषि नारद, भृगु, वशिष्ठ, पर्वत, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, गालव, अष्टक, भरद्वाज आदि ऋषि और ऋषि पत्नी अरुंधति के साथ बालखिल्यगण, शिवी, दिलीप, नहुष, अम्बरीश, ययाति, पुरु, धुंधुमार प्रभृति राजा भी थे। ऋषियों, महर्षियों और राजाओं महाराजाओं का ये पृथ्वी पर्यटक दल चारों दिशाओं में घूमते हुए तीर्थाटन करने लगा। जहाँ कहीं ये लोग पहुँचते, अपनी उपस्थिति से आस पड़ोस के निवासियों को अपने आसपास एकत्र कर लेते, 2-4 दिन रुककर वहाँ कथा उपदेश करते और फिर आगे की ओर चल देते। देश की जनता के मन पर इनकी उपस्थिति और इस पदयात्रा का गंभीर प्रभाव पड़ता। लोग इनके उपदेशों को दिल से मानते और दिल से स्वीकार करते, और जब तक वश चलता इनके साथ साथ चलकर इनकी सेवा और सहायता करने की भी प्रार्थना करते। लेकिन इस पृथ्वी पर्यटक दल में ऐसा एक भी इंसान नहीं था जो अपना सब कामकाज अपने हाथों ना करता। बड़े बड़े राजा महाराजा भी, जो जीवन भर दास दासियों की सेवा के अभ्यासी थे और जिन्हें कभी एक कोस भी पैदल चलने का अभ्यास नहीं था, किसी को सहायता की अपेक्षा ना करते हुए आगे बढ़ते रहते, और उन्हें भी इस पदयात्रा में साम्राज्य के वैभव से भी अधिक सुख मिलता। अनभ्यास के कारण आरंभ में उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, शरीर सूखने लगे थे और ऐसा मालूम पड़ता था कि यह व्रत पूर्णतया नहीं निभेगा उनसे। लेकिन 10-5 दिनों के अंदर ही अंदर निष्ठा की वजह से और दृढ़ निश्चय की वजह से उनके कोमल चरणों में और बलवान शरीर में कठिनाइयों को सहने का अभ्यासी बन गया, क्योंकि वो देखते थे कि वृद्ध से भी वृद्ध ऋषि मुनि जब चुपचाप अपने मार्ग पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उनका मध्य मार्ग में व्रत ऐसे भंग करना ठीक नहीं है। इस तरह पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ महानुभवों की इस पृथ्वी प्रदक्षिणा की खबर जब स्वर्गलोक में पहुंची, तो देवराज इंद्र को भी ये अभिलाषा हुई कि जैसे भी हो इन लोगों की संगति की जाए, क्योंकि सत्पुरुष जहाँ रहते हैं वही स्वर्ग है। निदान देवराज इंद्र भी ऋषियों मुनियों और राज ऋषियों की इस टोली में आकर मिल गए, और उनकी उपस्थिति की वजह से इस टोली में नया जीवन सा आ गया। घूमते घामते ये टोली जब कौशिकी नदी के तट पर पहुंची, तो संयोगवश उस दिन माघ की पूर्णिमा तिथि थी। पुण्य सलीला कौशिकी नदी में स्नान कर ऋषियों, मुनियों और राज ऋषियों ने उस ब्रह्मसर की ओर कर लिया, जो अपनी कभी ना खत्म होने वाली कमल संपदा और निर्मल जल राशि की वजह से उस समय पृथ्वी भर में प्रसिद्ध था। ब्रह्मसर के पास पहुंचकर ऋषियों मुनियों की थकावट जैसे दूर हो गई। उसकी प्राकृतिक मनोहारिणी छटा देखकर वो अपने को भूल गए और अपना जीवन सफल मानने लगे। उन्होंने देखा कि योजनों तक फैली हुई ब्रह्म सरोवर की नीली जल राशि नीले आकाश का भ्रम सा पैदा कर रही है। उसमें चारों ओर फैली हुई रंग बिरंगी कमलों की पंक्तियाँ रंग बिरंगी तारागण के समान चमक रही हैं। सरसादी जल पक्षियों के कल कूजन द्वारा मानो तट पर पहुंचते ही ब्रह्म सरोवर ने उन धरती और स्वर्ग के अधिकारियों का हार्दिक स्वागत किया। ब्रह्म सरोवर की इस लुभावनी छटा को देखकर देवराज इंद्र समेत
बड़े बड़े ऋषियों को कुछ क्षण बाद अपना अपना होश आया तो सब ने उसमें स्नान और तर्पण आदि का कार्यक्रम बनाया और सबकी सहमति से वो भी तय किया गया, आज के दिन हम सब केवल ब्रह्म सरोवर के कमलों का ही आधार करेंगे और 3 दिनों तक इसके मनोहर तट पर निवास करके तब आगे बढ़ेंगे। जब ये कार्यक्रम तय हो गया तो सभी ऋषि मुनि और राजा महाराजा ब्रह्म सरोवर की निर्मल जल राशि में नहाने के लिए उतरे और स्नान के बाद कमल के फलों के साथ उसका मूल भाग खोद खोद कर एकत्र करने लगे। महर्षि अगस्त्य हमेशा से अधिक भोजन करने के विख्यात थे और उन्हें इस समय भूख भी सबसे ज़्यादा लगी थी, इसलिए नहाने के बाद ही उन्होंने सबसे पहले कमलों का संग्रह भी शुरू कर दिया और खूब मेहनत करके बहुत ही जल्दी खाद्य सामग्री लगाकर सरोवर के तट पर रख दी और फिर स्नानार्थ सरोवर में घुस पड़े। महर्षि अगस्त्य की देखा देखी बाकी ऋषियों मुनियों ने और राजाओं महाराजाओं ने भी कमलों की खाद्य सामग्री एकत्र की और कार्य जब आरंभ किया तो समीपवर्ती स्थलों से कमलों के महर्षि अगस्त्य द्वारा संग्रहित कर लेने की वजह से उन्हें दूर दूर तक भटकना पड़ा, लेकिन उन्हें उनकी जितनी सामग्री भी नहीं मिली। बड़ी देर तक महर्षि अगस्त्य इसके लिए बाकी दीर्घसूत्री ऋषियों मुनियों आदि का परिहास भी करते रहे और खुद जल में नहाते हुए थोड़े बहुत कमल भी चुनते रहे। आखिरकार स्नान क्रिया जब खत्म हुई और सभी ऋषि मुनि अपने अपने हाथों में कमलों की खाद्य सामग्री लेकर सरोवर से बाहर निकले तो महर्षि अगस्त्य को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ और खेद भी हुआ कि बहुत ज़्यादा परिश्रम से पहले ही संग्रहित उनके कमलों की ढेरी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। उन्हें यो तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी पहले से ही, जो कि नहाने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए जब उन्हें अपने कमलों की ढेरी कहीं दिखाई नहीं दी तो घूम घूम कर चारों ओर ध्यान से उसका पता लगाने लगे, लेकिन बड़ी कोशिश करने पर भी उनके कमल कहीं नहीं मिले और वो परेशानी और भूख से बहुत ज़्यादा परेशान होकर बहुत क्रोध में बड़बड़ाते हुए कहने लगे, ऋषियों मुनियों और राजाओं महाराजाओं के इस समूह में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके कुलशील और सदाचार पर संदेह किया जा सके, लेकिन हम लोगों के सिवा यहाँ कोई और व्यक्ति आया भी नहीं जो बहुत ज़्यादा परिश्रम से संग्रहित मेरे कमलों की ढेरी को चुरा ले गया हो। इसलिए निश्चय ही आप ही लोगों में से किसी ने मुझे परेशान करने की ये जुर्रत की है और चोरी भी की होगी। आप लोगों जैसे सज्जन महानुभावों को इस प्रकार कमलों की चोरी करना शोभा नहीं देता। महर्षि अगस्त्य की वाणी हालांकि बहुत ही क्रोध से भरी होने पर भी उनकी तपस्या और साधना के कारण संयत थी, यानी उसमें संयम था। फिर भी उनकी मुख मुद्रा और परेशानी को देखकर सभी ऋषि मुनि और राजा महाराजा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उनका क्रोध कभी व्यर्थ होने वाला नहीं होता था और सचमुच ये चोरी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक थी। जब सब लोग उदास होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि इसी बीच अगस्त्य दोबारा से बोले, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, क्योंकि धर्म को हानि पहुंचाई जा रही है और अस्तेय धर्म का विनाश हो रहा है। इस संसार में जब इतने बड़े ऋषि महर्षि चोरी करने लगे हैं तो उचित यही है कि मैं सदा के लिए अधम संसार को छोड़ दूं। आप लोग मेरी अवहेलना कर रहे हैं, मुझे नीच समझ रहे हैं, इसलिए निश्चय ही ऋषियों मुनियों में भी तमोगुण का प्राबल्य हो गया है। अच्छा है कि ऐसा दुर्दिन देखने के पूर्व ही मैं शरीर त्याग दूं, क्योंकि इस घटना से ये सिद्ध हो रहा है कि भविष्य में बलवान निर्बलों को, अधार्मिक धार्मिकों को और नीच लोग सज्जनों को परेशान किया करेंगे। ये कहने की देर थी कि महर्षि अगस्त्य ने सचमुच ऐसा विकराल स्वरूप धारण किया जिससे मालूम पड़ने लगा कि वो अपने शरीर त्याग के निश्चय से किसी भी प्रकार डिगाए नहीं जा सकते। उनका ऐसा कड़ा रुख देखकर सभी ऋषि मुनि और राजा महाराजा घबरा उठे और बहुत ही विनम्र स्वर में उनसे प्रार्थना करते हुए बोले, महर्षि,
हमने आपके कमलों की चोरी नहीं की है, जो आप हम लोगों को झूठा कलंक लगाकर ऐसा कठोर निश्चय कर रहे हैं। हम सभी अपनी अपनी सफाई देने के लिए कठोर से कठोर शपथ खा सकते हैं और जैसे भी आपको विश्वास और परितोष हो वो सब करने को तैयार हैं। आप हम लोगों को कमलों को ले लें या हम सभी मिलकर आपके लिए दोबारा से कमल इकट्ठे कर देते हैं, जैसा भी चाहे आज्ञा दें, लेकिन ऐसा क्रोध ना करें और हम सबको ऐसा अपशय ना लगाएं। ऋषियों की इस वाणी से महर्षि अगस्त्य का प्रचंड क्रोध था जो वो थोड़ा शांत हुआ और वो बोले, मैं किसी का कमल नहीं लूँगा और ना किसी द्वारा संग्रहित कमलों का उपयोग ही करूँगा। हाँ, आप लोग अगर चाहते हैं कि मेरा संतोष समाधान हो जाए तो उस इंसान को मेरे सामने प्रस्तुत करें जिसने मुझे ऐसी परेशानी में डाला है। ये कहकर महर्षि अगस्त्य ज्यों के त्यों ही चुप हो गए। ऋषियों में श्रेष्ठ भृगु ने अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ आगे बढ़कर वो शपथ ग्रहण की, मुनिवर अगस्त्य, जिस व्यक्ति ने आपके कमलों की चोरी की हो वो गाली सुनकर बदले में गाली में जवाब दे या मार खाकर बदले में स्वयं भी मार या दूसरे की पीठ के मांस खाए, यानी इन सब पापों का फल उसे भोगना पड़े जिसने आपके कमल चुराए हों। भृगु के बाद महर्षि वशिष्ठ आगे बढ़े और उन्होंने भी अपने वंशजों के साथ ये शपथ ग्रहण की, महर्षि, जिस निराधर्म ने आपके कमलों को चुराया हो वो स्वाध्याय से विमुख हो जाए, कुत्ता साथ लेकर शिकार खेलने जाए या गांव-गांव में भीख मांगता फिरे। भृगु और वशिष्ठ के बाद तो सभी ऋषियों मुनियों और राजाओं महाराजाओं ने बारी बारी से अग्नि के लिए शपथ ग्रहण की। हालांकि आज के युग में इन शब्दों का तो कोई महत्व नहीं है, क्योंकि साधारणतः जिन कर्मों को इनमें अत्यंत निंदित बताया गया है वो आज के सामाजिक जीवन के अंग बन चुके हैं, लेकिन उस युग में ये सभी बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय होते थे। शपथ लेना भी बहुत सत्यता का प्रतीक माना जाता था। महर्षि कश्यप ने कहा, जिसने आपका कमल चुराया हो वो जगह जगह धातुओं का क्रय विक्रय करे, किसी की धरोहर हड़प लेने का लोभ करे, न कि हड़प ले अथवा झूठी गवाही दे। महाराज, मैंने आपका कमल नहीं चुराया है। गौतम ने कहा, जिस नराधम ने आपके कमल चुराए हों वह अहंकारी, बेईमान, ब्राह्मण होकर खेती करने वाला और ईर्ष्यालु जीव व्यतीत करने वाला हो। आपके कमलों को तो मैंने छुआ भी नहीं महामुनि। अंगिरा बोले, महामुनि, आपके कमलों की चोरी जिस नराधर्म ने की होगी वो निश्चय ही अपवित्र वेदों का विरोधी, ब्राह्मणों का हत्यारा और अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाला होगा। निश्चय ही उसे कुत्तों के साथ लेकर शिकार खेलने का पाप लगेगा। मेरा संबंध आपके कमलों की चोरी से तनिक भी नहीं है। फिर राजा धुंधुभार आगे बढ़े। उन्होंने कहा, महर्षि, आपके कमलों की चोरी किसी कृतज्ञ पुरुष ने की है जो अपने मित्रों को उपकार नहीं मानता है। उस नीच को नीच जाति की स्त्री से संबंध करने का पाप लगे या अकेले स्वादु भोजन करने का पाप लगे। मैं ऐसा बहिष्कृत और अमर्यादित काम नहीं करूँगा। राजा पुरु बोले, महर्षि, आपके कमलों के चोर को चिकित्सा का व्यवसाय करने का पाप लगे, वो स्त्री की कमाई खाए या अपनी ससुराल की संपत्ति पर गुजारा करे। मैंने तो अपने जीवन भर ऐसा कोई काम नहीं किया है। दिलीप ने कहा, महामुनि, आपके कमलों की चोरी जिस व्यक्ति ने की हो उसे उस पापी ब्राह्मण के समान मृत्यु के पश्चात अधोगति भोगनी पड़े जो गांव में रहकर शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखता हो या सबके साथ कुएं से पानी भरता हो। ऐसा घृणित कर्म करके मैं अपना जीवन क्यों निंदनीय बनाऊंगा। शुक्राचार्य बोले, अगस्त्य जी, मुझे आपके कमलों की चोरी का बड़ा खेद है। मैं तो कहूँगा कि उस चोर को मांस खाने का, दिन में मैथुन करने का या राजा की नौकरी करने का पाप लगे। मेरा आपके कमलों की चोरी से कोई संबंध नहीं है। महर्षि जमदग्नि ने कहा, महर्षि, उस नीच व्यक्ति को निषिद्ध समय में अध्ययन करने का, पितरों को श्राद्धादि में केवल अपने मित्रों को भोजन कराने का या स्वयं शूद्र के श्राद्ध में भोजन करने का पाप लगे। मैंने तो आपके कमलों को देखा ही नहीं कि वे कहाँ रखे गए थे। राजा शिवी आगे बढ़े। उनकी वाणी बहुत उदास थी और सचमुच उनके चेहरे पर विषाद की गहरी रेखाएं उमड़ी थी। बोले, महामुनि, जो व्यक्ति आपका कमल चुरा ले गया हो वो अग्निहोत्र बिना किए ही मृत्यु को प्राप्त हो, यज्ञ में विघ्न डाले और आप जैसे साधु मन तपस्या के
साथ विरोध पैदा करे। मैं ऐसा घृणित कर्म नहीं करूँगा। राजा ययाति को भी राजा शिवी के जैसे ही चिंता थी और वो बोले, ब्राह्मण, जो आपका कमल ले गया है वो निश्चय ही ऋतुकाल के अतिरिक्त स्त्री का समागम करने वाला पापी है या वेदों का खंडन करने वाला है। भला मैं ऐसा पाप कर्म क्यों करने लगा? राजा नहुष ने कहा, मुनिवर, निश्चय ही वह व्यक्ति उस सन्यासी के समान अधर्मी है जो सन्यास लेने के बाद भी घर में रहता है, यज्ञ की दीक्षा लेकर भी कामचारी और या वेतन लेकर विद्यादान करता है। मैं ऐसा कर्म नहीं किया है। महाराजा अम्बरीश बोले, अगस्त्य जी, निश्चय ही वह अत्यंत क्रूर प्रकृति वाला व्यक्ति है जिसने आपके द्वारा संग्रहित कमलों की चोरी की है। उसे अपनी स्त्री, बंधु और बांधव और गुणों के प्रति अपना कर्तव्य ना पालन करने का पाप लगे या ब्रह्म हत्या जैसा कठोर पाप लगे। आपके कमलों की चोरी करके मैं ऐसा जघन्य पाप क्यों करूँगा? देवऋषि नारद ने कहा, महामुने, वो नराधर्म शरीर को ही आत्मा समझता है। जिसने आपके कमलों को चुराया होगा उसे शास्त्रों की मर्यादा लंघन करने का पाप लगे, वो वेदों के बिना स्वर पाठ करने का प्रायश्चित भोगे, अथवा उसे अपने जैसे गुरुजनों के अपमान का पाप लगे। भला ऐसा जघन्य कर्म करके मैं अपने दोनों लोग क्यों बिगाड़ूंगा? कवि बोले, अगस्त्य जी, मैं क्या शपथ ग्रहण करूं? मैं तो सोचता हूँ कि उस व्यक्ति को गौ को लात मारने का, सूर्य की ओर मुँह करके लघु शंका करने का या शरणागत को त्यागने का पाप लगे जिसने आपके कमलों को चुराया हो। ऐसा नीच कर्म करके मैं अपनी साधना नहीं नष्ट करूँगा। विश्वामित्र ने कहा, महर्षि, वह चोर व्यक्ति वैश्य की नौकरी करके उसी के खेत से पानी निकाल दे, राजा को पुरोहित बने, या जो यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है उसे यज्ञ कराने के लिए ऋत्विज बने। मैं ऐसा गर्हित कार्य भला क्यों करूँगा? पर्वत मुनि बोले, महामुनि, आपके कमलों की चोरी करने वाले को ही वही पाप लगे जो गांव के मुखिया बनने वाले को मिलता है, या जो पाप गधे पर सवारी करने वाले को या पेट भरने के लिए कुत्तों के साथ शिकार करने वाले को लगता है। मेरा सचमुच आपके कमलों की चोरी से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद मुनिवर भारद्वाज आगे बढ़े। उन्होंने कहा, महर्षि अगस्त्य जी, आप व्यर्थ ही हम लोगों पर इस कमलों की चोरी का संदेह कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा निंदित कर्म करने वाले को वही सारे पाप लगे जो जीवन भर निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने वाले या असत्यवादी को लगते हैं। मैं सचमुच आपके कमलों की चोरी के बारे में कुछ नहीं जानता। राजा अष्टक ने हाथ जोड़कर कहा, महामुने, मैं अन्यों की बात तो नहीं कहता, लेकिन यदि किसी राजा ने आपके कमलों की चोरी की हो तो उस मन बुद्धि नराधम को स्वेच्छाचारी और पाप परायण बनकर अधम पूर्वक पृथ्वी का शासन करने का महापाप लगे। मैंने कमल नहीं चुराए हैं। उसके बाद गालव सामने आए। उन्हें शपथ ग्रहण करते हुए कहा, ऋषिवर, जो नीच व्यक्ति आपका कमल चुरा कर ले गया होगा वह महापापियों से भी बढ़कर निंदा और अपयश का पात्र है। उससे स्वजनों के साथ उपकार करने का तथा दान देकर स्वयं उसका बखान करने का पाप लगे। मैंने ऐसा पाप कर्म नहीं किया है, आप विश्वास रखें। फिर स्त्रियों की ओर से महामुनि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने शपथ ग्रहण की। उन्होंने कहा, महामुनि, जिस स्त्री ने आपके कमलों की चोरी की होगी वो निश्चय ही अपनी सास की निंदा करने वाली होगी। वो अपने पति के प्रति दुर्भावना रखती होगी और स्वादिष्ट भोजन बनाकर चुपचाप अकेली खा जाती होगी। मैं तो कहूँगी कि उसे इन सभी पापों के समेत फल मिलेगा। बाल खिल्य मुनिगण समूह बांध कर सामने आए। उन्होंने कहा, मुनिवर अगस्त्य जी, जो आपका कमल ले गया हो वो अपनी जीविका के लिए गांव के मुख्य द्वार पर एक पैर से खड़ा रहे और धर्म की मर्यादा और रहस्य को जानकर भी उसका उल्लंघन करे। हम लोग सचमुच आपके कमलों के बारे में कुछ नहीं जानते। फिर शुनहसक बोले, अगस्त्य जी, जो आपका कमल ले गया है वो द्विजन्मा होकर मोस्वरवेरे शाम को भी अग्निहोत्र की अवहेलना करके सुख से सोए अथवा सन्यासी होकर मनचाहा बर्ताव करे। मैं ऐसा निंदित और शास्त्र विरुद्ध व्यवहार नहीं कर सकता। सुरभि बोली, मुनिवर, जिस गाय ने आपका कमल खाया हो उसके पैर वालों की रस्सी से बांध जाएं और उसके दूध को दुहने के लिए तांबा मिली हुई धातु की दाहिनी ओर से दोहिनी हो, वो दूसरी गाय के बछड़े से दुही जाए। आप जैसे महामुनि के कमलों की चोरी हम नहीं कर सकती। इस तरह ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर अवस्थित सभी प्रमुख ऋषियों, मुनियों, राजाओं और अन्य लोगों ने जब महामुनि अगस्त्य की जो संतोषार्थक उक्त रीति से शपथ ग्रहण कर ली तो स्वभावत अगस्त्य जी का अमर्ष बहुत कुछ तक शांत हो गया। उनका उत्तेजित मुखमंडल अब सौम्य हो चुका था और पहले की रक्तवर्ण के नेत्रों की लालिमा दूर हो चुकी थी। उनके क्रोध ने अब ग्लानि का रूप धारण कर लिया था और बहुत ज़्यादा आश्चर्य की वजह से वो निश्चय
नहीं कर पा रहे थे कि आखिर वो कमल गए तो गए कहाँ। अब केवल देवराज इंद्र शेष बचे थे। उन्होंने प्रसन्न नेत्रों से अगस्त जी की ओर देखकर कटाक्ष करते हुए कहा, मामू ने थोड़े से कमलों के लिए इतने बड़े धर्मात्मा समाज को चिंतातुर बनाने वाले आप धन्य हैं। मैं तो कहता हूँ जो व्यक्ति आपका कमल ले गया हो वो ब्रह्मचर्य व्रत को सविधि समाप्त करके आए हुए यजुर्वेद अथवा सामवेद का अध्ययन सम्यक रूप से समाप्त करके आने वाले ब्राह्मण को अपनी कन्या दान करे, या अर्थात वेद या संपूर्ण वेदों का विधिवत अध्ययन करके स्नातक बने, पुण्यात्मा तथा धार्मिक बने और मृत्यु के पश्चात परम धर्म द्वारा प्राप्त लोकों में जाए। ये कहकर देवराज इंद्र जब मंद मंद मुस्कुराते हुए महर्षि अगस्त जी की ओर से दृष्टि हटाकर बाकी ऋषियों मुनियों आदि को निहारने लगे तो महामुनि अगस्त्य का रहा सहा क्रोध और भी ज्यादा दूर हो गया। उनका सहज प्रसन्न मुखमंडल खिल उठा। आनंद और आंसुओं से भरे नेत्र गीले हो गए। उनकी वाणी गदगद हो उठी और भावनाओं की तीव्रता से हृदय भर गया और बोले, देवराज, आपने जो शपथ ग्रहण की है वो तो आशीर्वाद के समान है। इससे लगता है कि आपने ही किसी कारणवश मेरे कमलों को ही छिपा कर रख दिया है। मुझे बहुत ज़्यादा ग्लानि और लज्जा आती है कि मैंने दुर्विवेक के कारण इन सब धार्मिक पुरुषों और प्रवृत्तियों को राजाओं समेत अनादर किया है। अब आप कृपा करके बताएं कि मुझे आपने क्यों परेशान किया है और वह मेरे कमल कहाँ हैं। इस पर देवराज इंद्र बोले, भगवान, मैंने लोभवश आपके कमलों की चोरी नहीं की थी। इतने दिनों से मैं आप सबके साथ और इस धरती के स्वर्ग स्वरूप विविध तीर्थों में क्षेत्रों में पावन यात्राएं कर रहा हूँ। अनेक प्रकार के व्रतोपवास और सत्क्रियाएं की, लेकिन आप लोगों के मुख से धर्म की मर्यादा को स्थिर करने वाली बातें मैं नहीं सुन सका था। इसलिए मैंने आपके कमलों की चोरी करके ऐसा अवसर उपस्थित किया कि आप सबको ऐसी बातें कहनी पड़ी जिनको जानने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा लालायित था और जिनके सुनने के लिए इतने दिनों से आप सबके साथ पृथ्वी प्रदक्षिणा कर रहा था। आज मेरा मनोरथ पूरा हो गया महामुने, अतः आप कृपा करके मुझे क्षमा करें और अपने हृदय में मेरे लिए जो दुर्भावना है उसे भी निकाल दे। यदि मैंने ऐसा ना किया होता तो धर्म की महत्वपूर्ण मर्यादा का ऐसा सारवान संग्रह मुझे कहाँ से मिलता, तो आज यहाँ जो मुझे मिल गया है। आज मैंने आप सबके मुख से उस आर्य सनातन धर्म का श्रवण किया है जो सदा सनातन से विकार रहित है, अनामय और संसार सागर से पार उतारने के लिए सेतु के समान है। आप लोगों ने इन वचनों से धार्मिक श्रुतियों का उत्कर्ष सिद्ध होता है। ये बातें कहकर देवराज इंद्र ने महर्षि अगस्त्य के साथ वहां उपस्थित सारे ऋषियों मुनियों से अपनी चोरी के लिए सविनय क्षमा याचना की और सभी ऋषियों ने एक स्वर में उनके महत् प्रयोजन का अभिनंदन करते हुए उन्हें हमेशा निर्दोष बतलाया और देवराज पर परम प्रसन्न हुए। उन्होंने समीपवर्ती वृक्ष की डालों पर छिपा कर रखे गए महर्षि अगस्त्य के कमलों को लाकर उन्हें दे दिया और एक बार दोबारा से क्षमा याचना की। फिर तो महर्षि अगस्त्य बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने देवराज इंद्र को गले से लगाते हुए कहा, देवराज, सचमुच आप निर्दोष हैं। आपने इस ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर धर्म की जिस महनीय मर्यादा का रहस्य उद्घाटन करने के लिए हम सबको विवश किया है वो सर्वथा प्रशंसनीय है। जो भाग्यशाली व्यक्ति धार्मिक पर्वों के अवसर पर एकाग्रचित होकर इस पवित्र आख्यान का पाठ करता है और इसमें वर्णित महनीय मर्यादाओं पर अनुरक्ति रखता है, वो कभी मूर्ख पुत्र को जन्म नहीं देता, उसके अंग कभी हीन नहीं होते और उसके मनोरथ कभी निष्फल नहीं होते। उस पर कोई आपदा नहीं आती, उसकी चिंताएं सदा के लिए नष्ट हो जाती हैं, उस पर जरावस्था का प्रकोप नहीं होता, उसका दिल राग शून्य हो जाता है और वो इस लोक में सब प्रकार का कल्याण भाजन बनकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में निवास करता है। अधिक क्या कहें देवराज, ऋषियों द्वारा सुरक्षित इस धर्म मर्यादा का अध्ययन करने वाला व्यक्ति अवश्य ही ब्रह्मधाम को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से प्रथम प्रेरणा तो हमें इंद्र जी से मिलती है कि सत्पुरुष संगति के आगे उन्होंने महान धन वैभव को भी बहुत बड़ा ना समझते हुए उनकी संगति कर ली। महर्षि अगस्त्य हमें ये सिखाते हैं कि कुलीन और महान व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, साधारण मानव भी उन्हें देखकर उनसे प्रेरित होकर वैसे ही आचरण करते हैं। इसीलिए थोड़े से कमलों की चोरी हो जाने पर भी महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो जाते हैं और बाकी ऋषियों को क्रोधित स्वर में समझाने लगते हैं कि आप जैसा करेंगे फिर आगे चलकर बाकी लोग भी वैसा करेंगे।